नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मार्च में हैं और मार्च के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ देखिए कई सारी जगहों पर वेदर अलर्ट या तमाम परिवर्तनों की बात की जा रही है। तो आखिर क्या है ऐसा कि जो परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है? तो आप जानते हैं 21 मार्च कुछ संदर्भ में खास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इक्विनॉक्स या विषुव की स्थिति की। आप देखिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, और ये जो परिक्रमा कर रही है ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रही है चारों तरफ, ठीक। और इस दौरान यानी जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है किसकी, सूर्य की परिक्रमा, तो इस दौरान चार महत्वपूर्ण स्थितियां जो हैं पृथ्वी की वो बहुत उल्लेखनीय हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, इसमें एक स्थिति ऐसी है जो 21 जून की स्थिति है। किसकी स्थिति है? 21 जून की स्थिति है। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो ऋतु परिवर्तन होता है वो ऋतु परिवर्तन दो कारणों से होता है। एक तो पृथ्वी की परिक्रमण जो गति है यानी परिक्रमा जो सूर्य की चारों तरफ करती है, और दूसरी जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है। तो अर्थ इज इंक्लाइंड इट्स ओन एक्सिस। कितनी इंक्लिनेशन कितना है? 23.5 डिग्री। तो जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, ये आपका देखिए इक्वेटर है। ये क्या है? ये लाइन आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, और ये क्या है? मकर रेखा है। वैसे ही आप यहां चले आएंगे, इस स्थिति में आप देखें यहां ये आपका इक्वेटर है, ये कर्क रेखा, और ये देखिए क्या है? मकर रेखा है। ध्यान दीजिएगा, इधर स्थिति में ये आपका इक्वेटर है और यहां ये आपका क्या है? इक्वेटर है। चार स्थितियां आप देखिए। तो जो ऋतु परिवर्तन है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव और साथ साथ पृथ्वी की परिक्रमा के कारण, जो सूर्य की परिक्रमा के कारण क्या है? उत्पन्न होती है। इसमें आप देखिए ये स्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसी की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, 21 मार्च के बाद यानी 21 मार्च की जो अवस्था है इसमें आप देख रहे हैं जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी चमकती हैं यानी परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। किस पर? इक्वेटर पर। और जब इक्वेटर पर लंबवत होती हैं तो इसको हम विषुव या इक्विनॉक्स क्या कहते हैं? इसको हम इक्विनॉक्स या इसी को हिंदी में विषुव की स्थिति कहते हैं। अब ये जो विषुव की स्थिति है ये दो बार उत्पन्न होती है, एक 21 मार्च की स्थिति को और दूसरा, जी हां, दूसरी जो स्थिति है वो 23 सितंबर को। लेकिन 23 सितंबर की जो स्थिति है इक्विनॉक्स की, यानी जब सूर्य की किरणें लंबवत हैं किस पर? इक्वेटर पर, तो 23 सितंबर की स्थिति को हम ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी इस समय शरद ऋतु होती है। क्या होती है? शरद ऋतु। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी स्थिति आप बात कर रहे हैं कि 21 मार्च की स्थिति में ये जो विषुव है, इक्विनॉक्स है, ये क्या है? बसंत की तरफ, स्प्रिंग। क्या है? स्प्रिंग की तरफ। आप देखिए स्प्रिंग है, ये बसंत कहा जाता है। क्या कहते हैं? बसंत कहते हैं, ठीक। तो ये स्थिति इक्विनॉक्स की दो हो गई, 21 मार्च और 23 सितंबर। दो स्थितियां बाकी जो आप देख रहे हैं 21 जून को, इसमें आप देखिए कि चूंकि उत्तरी जो गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, वो अधिकतम क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा आप देखिए सूर्य की तरफ झुका है, और इस कंडीशन में जो सनरेज हैं वो परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी। कहां? इस समय कर्क रेखा पर। कहां लंबवत होंगी? कर्क रेखा पर लंबवत होंगी। तो इस स्थिति को जो कर्क रेखा पर लंबवत हैं, इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति की स्थिति कहते हैं, कर्क संक्रांति। इसी को आप समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसी को? देखिए समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। तो धीरे धीरे अब हम इसका मतलब बढ़ रहे हैं इस तरफ। तो 21 जून जो मार्च की स्थिति है, यानी ये एक संकेत है कि अब धीरे धीरे क्या है? सूर्य की किरणों का जो झुकाव है वो उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे क्या है? बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, अब गर्मियां आने वाली हैं, और यहां तक आते आते आप देखिए, क्योंकि ये झुकाव ऐसा ही है, यहां तक आते 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 देखिए 21 जून की स्थिति में जो सूर्य की किरणों का जो कोण है वो लगभग 90 डिग्री सीधा सीधा कहां? कर्क रेखा पर पड़ेगा। और तब आप कहते हैं कि इसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जो दिन की अवधि है वो सबसे बड़े दिन होते हैं और रातें सबसे छोटी होती हैं, ठीक है। जबकि विषुव की स्थिति जो आप देख रहे हैं 21 मार्च और चाहे आप 23 सितंबर की बात करें, दिन और रात की अवधि क्या है? बराबर होते हैं। इस इक्विनॉक्स की स्थिति में क्या होगा?
दिन रात की अवधि जो है वो बराबर होती है। अवधि क्या होगी? बराबर होगी, सब जगह बराबर होगी, क्योंकि न इधर झुकाव न इधर, एकदम किरणें किधर लंबवत हैं, बीचों बीच आप देखिए मध्य में यानी इक्वेटर पर लंबवत हैं। अब इसके बाद हमने कहा यहां झुकाव बढ़ता चला जाएगा। तो ये अंतर है, यानी इक्विनॉक्स क्या है कि जब सूर्य की किरणें लंबवत हों, कहां? इक्वेटर पर, जो विषुवत रेखा है उस पर, जब दिन और रात की अवधि क्या है? बराबर हो। इसके बाद आप मार्च से आगे चलेंगे तो अप्रैल, मई, जून जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखिए गर्मी बढ़ती चली जाएगी, और हम सभी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो धीरे धीरे अब क्या होगा? गर्मियों का समय कह लीजिए प्रारंभ होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब यह झुकाव मैक्सिमम हो जाएगा सूर्य की तरफ, यानी 21 जून की स्थिति में, उस समय क्या होगा? सूर्य की किरणें लंबवत होंगी कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और उत्तरी गोलार्ध में जिसमें हम सभी रहते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होगा? इंसोलेशन होगा, और दिन क्या होगा? सबसे बड़े होंगे, रातें सबसे छोटी, और इसीलिए क्या है? समर सीजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समर सीजन। जबकि यहां के बाद देखिए, यानी ये उत्तरायण की अंतिम यात्रा, इसी को कहते हैं उत्तरायण की अंतिम यात्रा। अब कर्क रेखा से उत्तर कभी भी सूर्य की किरणें क्या होंगी? लंबवत नहीं होंगी। इसके बाद फिर से देखिए ये उत्तरायण की स्थिति आप देखिए पूरी हुई। हालांकि उत्तरायण की स्थिति देखिए यहीं से प्रारंभ हो जाती, अभी बात करते हैं। तो ये मैक्सिमम। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से दक्षिणायन होगा, धीरे 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 धीरे। आप देखिए जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या होंगी? फिर से आप देखिए कहां लंबवत हो रही हैं? इक्वेटर पर लंबवत हो रही हैं। और जब इक्वेटर पर, ये अपोजिट वाला दूसरा साइड आप देख रहे हैं पृथ्वी का, तो इक्वेटर पर जब लंबवत होंगी 23 सितंबर को, फिर से दिन रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन इस समय क्या होगा? हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होगा? इस समय शरद का मौसम होगा। जी हां, लेकिन इस समय अगर आप कहें दक्षिणी गोलार्ध में तो वहां बसंत का मौसम होगा। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट अपोजिट होता है, इसको आप समझ लीजिए। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद और दिन रात की अवधि बराबर। यह भी क्या है? इक्विनॉक्स है, विषुव है, लेकिन यह कैसा? यह शरद ऋतु वाला है। इसके बाद फिर देखिए आप यहां से जो भी पीछे गुजरी हैं सर्दियों का, यानी इसके बाद फिर से आप सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 22 दिसंबर को 22 दिसंबर की स्थिति में जो आप देख रहे हैं सूर्य की किरणें वो परपेंडिकुलर होंगी मकर रेखा पर। कहां होंगी? मकर रेखा पर होंगी। इसीलिए इसको देखिए विंटर सॉलिस्टिस कहा जाता है। ये मकर संक्रांति, ये मकर संक्रांति है। ये समय गुजर चुका और ये एक्सट्रीम क्या है? एक्सट्रीम विंटर का समय है। अब यहीं के बाद जिसको आप कहते हैं ना उत्तरायण का प्रारंभ, उत्तरायण आप कहते हैं उत्तरायण हो रहा है, तो यहां से फिर से उत्तरायण होता है। यानी अब धीरे धीरे क्या होगी? सूर्य की किरणें फिर किधर की तरफ, यानी जो झुकाव है अब मकर से धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ेगा। किधर? पहले विषुवत और फिर उसको क्रॉस करेगा। तो यही देखिए दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, अभी हम मार्च में हैं और ये दिन विशेष इसलिए है कि यहां देखिए फिर से मकर से होती हुई अब ये किरणें लंबवत कहां हैं? इक्वेटर पर, यानी दिन रात की अवधि इस समय क्या है? बराबर। और अब ये बसंत का समय खत्म होने वाला है धीरे धीरे। अब क्या चालू होगा? यानी इसके बाद सूर्य की किरणों का जो प्रभाव है वो उत्तरी गोलार्ध में बढ़ता चला जाएगा। और इसीलिए अलार्म है कि अब धीरे 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 पारा चढ़ने वाला है, गर्मियां बढ़ने वाली हैं। और यही हमने कहा कि बढ़ते बढ़ते विषुव से आगे बढ़ते बढ़ते जब ये परपेंडिकुलर होंगी कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तब इस समय क्या होगा? कर्क संक्रांति होगी। और उत्तरी गोलार्ध जिसमें हम हैं उसमें क्या होगा? गर्मियों का समय होगा और दिन सबसे बड़े होंगे। तो आपने देखा कि इक्विनॉक्स और इक्विनॉक्स के साथ साथ जो विंटर और समर सॉलिस्टिस जो है उसमें डिफरेंस क्या है? तो ये सॉलिस्टिस जो आप देख रहे हैं ये विंटर सॉलिस्टिस, और ये आप जो समर सॉलिस्टिस देख रहे हैं ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। इधर देखिए मकर पर लंबवत, इधर कहां? इधर कर्क पर परपेंडिकुलर। लेकिन इन दो स्थितियों में क्या होगा कि सूर्य की किरणें इक्वेटर पर पड़ रही हैं इक्विनॉक्स की कंडीशन में, और दिन रात की अवधि इसीलिए क्या है? बराबर है। तो आशा है दोस्तों कि आपको यह अंतर समझ में आया होगा कि विषुव क्या है, इक्विनॉक्स क्या है और सॉलिस्टिस क्या है, उसमें अंतर बहुत स्पष्ट हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए इसके लिए। और उत्कर्ष लगातार आप बने रहिए, उत्कर्ष लगातार नई नई चीजें आपके लिए लेकर आता है। जी हां, जाइए मत, अभी एक और चीज है।
आप देखिए यहां जो है एक महत्वपूर्ण चीज, आप देखिए कि यूपीपीसीएस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, और ये होली हंगामा है उत्कर्ष की तरफ से, और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी कोर्सेज पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इसमें आप देखें कि अनुभवी शिक्षकों द्वारा ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है। आप घर बैठे अपनी तैयारी का आनंद ले सकते हैं। तो उत्कर्ष का जो ये त्योहार है आपको होली का, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उत्कर्ष का जो त्योहार है ये आप उसका लाभ उठाएं और आप अपने जो लक्ष्य है जीवन में सफलता का उसको प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।